दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपका एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं भारतीय शिप में या विदेशी शिप में काम करने वाले उन क्रू मेंबर्स की जो इंडिया में रहते हैं। काम के सिलसिले में वो इंडिया से बाहर शिप पे जाते हैं और वापस से वो काम खत्म होने के बाद वापस से लौट कर आ जाते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनओआर और नॉन रेसिडेंट। आपको मैं ये बता दूं, एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर कि अगर आप किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर है तो आपके ऊपर जो ऑर्डिनरी यानी सामान्य नागरिक बनाने के लिए जो शर्तें हैं उसमें पहली शर्त ये होती है कि आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी होता है। और दूसरी शर्त ये होती है कि आप अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहे हैं तो आपको मिनिमम 60 डेज रहना होता है और उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन आपको इंडिया में रहना स्टे करना जरूरी होता है, तभी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाते हैं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फिर भारत में कमाई गई इनकम पर टैक्स देना होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं यहाँ पर कि अगर आप किसी इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है और अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को उस शिप पर साइन ऑन किया, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के तहत यानी सीडीसी नियमों के तहत क्रू मेंबर्स के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की क्राइटेरिया अलग होते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी अलग होते हैं और जो भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में कमाने गए उनके लिए भी अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रू मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन शिप क्रू मेंबर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी शिप पर काम के लिए साइन ऑन किया 1 अप्रैल को और आपने अगर साइन ऑफ किया है 30 सितंबर 2025 को, अब इस ये टोटल अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो 183 डेज हो रहा है सब। तो ऐसे केस में अब मान लो वो शिप आपका मुंबई से रवाना होना था और वो कुछ दुनिया के कुछ दूसरे देशों में भी जाना आना था और ऐसे केस में कई बार वो इंडिया के पोर्ट पे भी लंबे लंबे समय तक खड़ा रहा। चेन्नई में खड़ा रहा, कोलकाता में खड़ा रहा, केरला में खड़ा रहा, गुजरात में खड़ा रहा। तो आप भले ही इंडिया में वो शिप खड़ा रहा लेकिन आपने साइन ऑन जिस दिन किया वहां से लगाकर जिस दिन साइन ऑफ किया तब तक के दिन आपके आउट ऑफ इंडिया कंसिडर होंगे, यानी आप 183 दिन इंडिया के बाहर रहे हैं ये माना जाएगा। और ऐसे केस में आपका 182 डेज वाला जो मिनिमम स्टे वाला क्राइटेरिया वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। भारत में आप एनआर माने जाओगे और आपकी जो इनकम आएगी सैलरी इनकम शिपिंग कंपनी से उसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, यानी आप बेसिकली नॉन रेसिडेंट की टैग लग जाएगा और आपको नॉट टैक्सेबल, योर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल इन योर हैंड बेसिकली। सो दिस इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन शिप क्रू मेंबर्स जिस पर मैंने आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बताया। थैंक यू सो मच।